नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता की चटपटी और रोचक खबरों के इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पावर सेंटर में सबसे पहले बात अनुशासन की, गुटबाजी की और अपने आप को दूसरे दलों से अलग कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। अब वो अपनी ही पार्टी में गुटबाजी के शिकार हो गए हैं। इस गुटबाजी से मंत्री बेहद आहत हैं, नाराज हैं, दुखी हैं और वो इसको अपने खिलाफ साजिश मानते हैं। नंदी ने इस बात को कहीं छुपाया भी नहीं, साजिश रूप से उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया, ट्वीट भी किया और कहा कि उनके दुश्मन को जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था उनकी बिना इच्छा के पार्टी में शामिल करा लिया गया। नंदी प्रयागराज के दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। उनके खिलाफ 2022 में समाजवादी पार्टी से रईस चंद्र शुक्ला चुनाव लड़े थे, लेकिन जब ये नगर निगम का चुनाव आया तो उनके धुर विरोधी रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल करा दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में रईस चंद्र शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद नंदी मंत्री के तौर पर अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया और इसे अपमानजनक और आपत्तिजनक करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से आते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये दो बड़े नेताओं के बीच एक शीत युद्ध के जैसा है, जो पार्टी को जिताने के नाम पर, चुनाव के नाम पर विरोधियों को भी एक साथ लिए जा रहा है। दूसरी ओर नंदी के लोग इस बात को कहते हैं कि कुछ लोग पार्टी को मनमाने ढंग से चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। नंदी ने डिप्टी सीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनकी हठधर्मिता से पार्टी को नुकसान हो रहा है। रईस चंद्र शुक्ला की बीजेपी की ज्वाइनिंग की वो घोर आपत्ति जताते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो पहले से ही दुखी थे जब उनकी पत्नी अभिलाषा को मेयर का टिकट नहीं मिला। उसी बीच में रईस चंद्र शुक्ला जो उनके विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी से उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको बीजेपी में लाकर उनके घावों पर और नमक छिड़का गया। उनके समर्थक की बात कहते हैं कि इसीलिए मंत्री के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान देकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि नंदी ने ये सब करने के बाद दिल्ली का रुख किया और आला कमान से वो इस बात की शिकायत भी करने गए थे, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद वो चुप हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनको चुनाव तक चुप रहने के लिए कहा गया है, उसके बाद पार्टी इस पर डिसाइड करेगी। वैसे एक चीज़ सही है कि जो सत्ता होती है जब वो आती है तो अपने साथ एक डर भी लेके आती है, डर कुर्सी जाने का। तो जो लोग कुर्सी का स्वाद चख लेते हैं वो चाहते हैं ये कभी ना जाए। इसके लिए कोई भी विरोधी हो, कोई भी उनसे अलग हो, वो उसको अपने साथ मिलाने में विश्वास रखते हैं कि जिससे कुर्सी बरकरार रहे, सत्ता का मौज वो लगातार उठाते रहें। बीजेपी भी अब इसी तरह की एक पार्टी बन गई है जिसमें हर दल से आने वालों का स्वागत है, चाहे अपनों की भावनाएं कितनी क्यों ना आहत हो, लेकिन चुनाव दर चुनाव जीत कर नए पैमाने सेट करना उनकी जिम्मेदारी है। केशव मौर्य एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, अपने नेताओं का, अपनी पार्टी के लोगों का काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन नंदी के मामले में जिस तरह से टकराव सामने आया है ये दर्शाता है कि ये वर्चस्व की एक लड़ाई प्रयागराज में जो शुरू हुई है वो आगे अभी और दूर तक जाएगी।